आज की रात का आखिरी मुकाबला आपके सामने शुरू होने जा रहा है। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन रहेगा, लेकिन इसकी यादें लोगों के दिलों में रहेगी, क्योंकि मांगीलाल पालीवाल जी का रोकड़ा रास्ता ये रास्ता बनाता है आपके लिए। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी आखिरी रास्ता, लेकिन अमिताभ के पास केवल आखिरी रास्ता था, आपके पास रोकड़ा रास्ता है। तो आखिरी रास्ते का मत सोचिए, रोकड़ा कमाने का एक ही रास्ता, शेयर बाजार में निवेश करें, कैश ट्रेडिंग करें, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, सारे ट्रेडिंग वहाँ पर अवेलेबल है और आप ट्रेडिंग कैसे करना है ये सीख भी सकते हैं। आज ही कांटेक्ट करें रोकड़ा रास्ता के ऑफिस में और अपने निवेश और इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ता हुआ देखें। बिना कोई स्पॉन्सर के वन मैन शो टूर्नामेंट आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं मांगीलाल जी पालीवाल, रोकड़ा रास्ता। नए मैच की शुरुआत होने जा रही है और आपको लिए चलते हैं सीधा अब हमारे कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद। थैंक यू आरिश। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए बॉबी भोयर। पहली गेंद बैकफुट पे गए, खींच के मारा, पीछे खिलाड़ी है, पहले बाउंस पे गेंद पहुंची थी। बिलाल शेख एक रन से खाता खोलते हुए। बिलाल शेख बहुत अच्छे टच में है और तारिफ सैयद की जो ओपन क्रिकेट की टीम है सिल्वर स्टार्स भिवंडी, उसके लिए उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। यस, नो डाऊट एक्सपिरियन्स त्याचा कामाला आला सिल्वर स्टारच्या SSCC ट्रॉफीमध्ये, मग फलटणच्या स्पर्धेमध्ये असेल, चांगलं क्रिकेट तो खेळत आलाय। कोलकातामध्ये जाऊन देखील चांगलं क्रिकेट खेळलाय बिलाल शेख। सुरुवात केली आहे पहिल्याच बॉलवर सिंगलने। बॉबी भोयर प्रयाग माली के लिए थोड़ी धीमी गेंद थी और पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे। इस सीजन का पहला चौकों का हैट्रिक और मैगी 11 का मैगी ट्रॉफी का पहला चौकों का हैट्रिक भी प्रयाग माली के नाम है। यॉर्क करून घेतलं स्वतःला या बॉलने, थोडासा कमिट झाला, पुढे आलाय, चांगली बॉलिंग। बॉबी भोयर फुल टॉस गेंद स्विच हिट किया, गैप में कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सुरुवात आता मिळते प्रयाग माळीला देखील। फुल टॉस बॉल, स्विच हिट, मागचा बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकला बॉबीने, परंतु या बॉलवर चूक केली आहे बॉबी भोईरने। त्याचा खरपूस समाचार, कव्हर पॉइंट आणि पॉइंटच्या मधून बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। धीरे धीरे प्रयाग माली भी नंदन पाटिल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, चौके बहुत लगाते हैं अपनी इनिंग में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है, 5 रन बिना किसी विकेट के, 5 विदाउट लॉस। देखना है थोड़ा सा जो रनअप है, जहां पे गेंद जाकर रिलीज करता है गेंदबाज, वहां पे हल्की सी फिसलन हो रही है, वहां पे बुरादा डाला जा रहा है। बॉबी भोयर नासिक रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआत बहुत बढ़िया महिंद्रा स्पोर्ट्स की, रूम दिया है, ओ माय गॉड, क्या जरूर था, लेकिन रिकोशेज हुई गेंद। क्या छूटने के बाद बहुत ही कड़क शॉट था। इस तरह के कैचेस बहुत रैपिड आते हैं, पकड़ना इतना आसान नहीं रहता है, हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। वो चिकटला असता तर एक वेगळं दृश्य पाहायला मिळालं असतं, परंतु प्रयत्न चांगला केला त्या क्षेत्ररक्षकाने। धावा मिळताना दिसत आहेत, 2 टीमची धावसंख्या 7, षटक क्रमांक पहिलं महिंद्रा स्पोर्ट्स बॅटिंग करत असताना। शफल करके खेलने की कोशिश और बेल्स को ट्रिप करती हुई गेंद निकल गई, बोल्ड हो गए वहां पर प्रयाग माली। कुछ ज्यादा ही करना चाहते थे वहां पर, और हर चीज जब एक्स्ट्रा हो जाए तो वो फिर नुकसानदेह होती है। बेलला जाऊन हा बॉल धडकलाय, थोडीशी कमी गती, बॉल मध्ये थोडासा फिरक पाहायला मिळाली आणि लेग स्टंपवर टाकलेला बॉल मिडल स्टिकला जाऊन धडकलाय। तो नॅचरल लेग कटर आहे राइटी बॅटरसाठी, तोच टाकण्याचा प्रयत्न होता, कमी गतीने टाकलेला बॉल आणि विकेट मिळाली आहे प्रयाग माळीची। पहिला धक्का बसतोय महिंद्रा स्पोर्ट्सला। संदेश पाटिल भिवंडीकर हमारे मिक्सिंग रूम में है। 7 रन 1 विकेट, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को ऊपर जाते हुए। टीम के कैप्टन मेरे ख्याल से प्रेम चौहान इज द न्यू मैन इन।
बिलाल शेख से काफ़ी उम्मीद है, बहुत अच्छे टच में, और जब आपका फॉर्म अच्छा हो तो फिर टीम आपसे उम्मीद भी ज़्यादा रखती है। वो जो कहते हैं ना, जिसकी चलती है उसके हाथ पे मोमबत्ती जलती है। बॉबी भोयर प्रेम चौहान के लिए सेम फील्ड है उनके लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, कटर करने की कोशिश, आगे बढ़ के पुश किया गेंद को, मिड ऑन पे 1 रन। पहले ओवर की समाप्ति महिंद्रा स्पोर्ट्स ने बनाए टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए, कुल मिलाकर 8 रन, विकेट गिराए 1। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर is 8 for the loss of 1 wicket. Man out Priyag Mali for just 6. You are watching Mangilal Paliwal and Rokra Rasta present Maggie Trophy 2023. Mangilal Paliwal create history one of the biggest show in BC4 format cricket city. Now, Swayam Sport, please cooperate us as far as time concerned. From far end, the Bhinar village end is going to be Niranjan brought into the attack. Niranjan facing him batsman Prem Chauhan, who is on 1, Bilal Sheikh on 1, 8 for 1, Mahindra Sport. This time a lovely looking lofted drive over the infield, typical power play stroke, fantastic timing, 4 runs. लवली शॉट, बरोबर कव्हर्स 30 सर्कलच्या आतमध्ये होता. पॉवर प्ले सुरू आहे, इनसाइड आउट थ्रू दी कव्हर्स. बॉल खाली ठेवण्याचा प्रयत्नच केलेला नाहीये बॅटरने, सरळ जातोय बॉल, सीमा पार, येतोय चौकार. Delightful stroke played bat. Look at that, firmly driven over the infield for 4. His score moves up to 12. This time goes his back foot and tapped as ball between two fielder. This is the classical square cut for 4. Only effortless shot timing behind the stroke and placement is high quality. And ball is racing between two fielder for 4. चांगला टॅप केलाय बॉलला, बॅकवर्ड ऑफ पॉइंट मधून काढले बॉल सीमारेषा पलीकडे. चांगला स्क्वेअर कट इथे दाखवत असताना 4 धावा मिळाल्यात आणि भरपूर वेळ मिळाला या बॉलवर. खराब गोलंदाजी आतापर्यंत सुरू आहे या ओव्हरच्या दरम्यान. Full control stroke indeed. Now 2 consecutive boundary from Prem Chauhan and Mahindra Sport, 16 for the loss of 1 wicket. So far 2 batsmen is consecutive 3 boundaries in Maggie Trophy. There we watch Niranjan. Goes to Chauhan, lobbed as ball in the air. Man under it. Could be caught? Yes, he's gone. Prem Chauhan on his way. What a magnificent taken from the fielder from edge of the mid-on circle. मागच्या 2 बॉलच्या तुलनेमध्ये हा बॉल थोडासा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न आणि थोडासा आतमध्ये आणलाय. ऑन साइडला खेळत असताना डीप मध्ये एक चांगला झेल टिपलाय निरंजन. पहिले 2 बॉल थोडेसे खराब टाकले, हा बॉल चांगल्या टप्प्यावर आणि इथे विकेट प्राप्त केली आहे. मोठी विकेट, कारण 2 चौकार आले होते, दबावमध्ये होता बॉलर, परंतु आता तो दबाव जुगारून विकेट काढणं खूप महत्त्वाचं ठरलंय स्वयं स्पोर्ट्ससाठी. Prem Chauhan on his way, the captain back to the dugout, and Mahindra Sport is still 16 for the loss of 2 wicket. New batsman in, I think, son of Bhiwandi cricket, Suraj Joshi. One of the class all-rounder in Mapoli cricket. Dhamaka is the best player. Then Mapoli cricket Dhamaka day-night, Suraj Joshi is the man of the series. (16) for the loss of 2 wicket. Niranjan finally claimed the wicket of Prem Chauhan.
16 for the loss of 2 wickets, and what a fantastic chasing from Dhanesh Kukse in previous match. In first match, Poinier given a high quality challenge for Dhanesh Kukse. Poinier looking at one of the complete side in this season. And there we watch Niranjan facing him batsman Suraj Joshi. Bilal Sheikh on one and faced only one ball. This time put away on the onside, vacant area, nobody patrolling, ball is travelling all the way to the backward square leg for 4. चांगली बॅटिंग आल्या आल्या बरोबर स्ट्रोक साठी जागा बनवत असताना खेळून काढलाय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये होता फिल्डर स्क्वेअर लेग जास्त दूर होता तोच फायदा घेतलाय आणि लॉंग लेगला दिशा देत असताना चौकार प्राप्त केलाय. Not a very good bowling from Niranjan. So far he considered 12 runs and 1 wicket in previous 4 balls. Niranjan goes to Suraj Joshi, reverse shot could be out. Yes, he's out. Unnecessary stroke and Suraj Joshi on his way. आवश्यकताच नव्हती. एक चौकार आला होता पुन्हा एकदा पलटवार करत असताना निरंजन आणखीन एक मोठी विकेट प्राप्त केली. सूरज जोशी इथे परतलाय. एक चौकार मारल्यानंतर डगआउटचा रस्ता त्यालाही दाखवलाय. महत्वाच्या विकेट घेत असताना निरंजन दबाव बनू शकतो या विकेटने परंतु धावा आल्यात 20 धावा झाल्यात स्कोर बोर्डवर महेंद्र स्पोर्ट्सच्या. Very eventful over going on. 3 boundaries and 2 wickets. If Niranjan claim another wicket, so 3 wickets and 3 boundaries. Newman, you are watching the last match of midnight between Mahindra Sport and Swam Sport. New batsman, Shubham Gulvi, one of the good striker of the ball. Today's, I think, in BC4 format, lot of team look like a balanced team. Very good batting order, very good bowling order. But I think Challenge, Dhanesh, Poinier, these 3 teams are done an outstanding job. Like a Barfani Baba, Maggie also very good side. And Mahindra, one of the good side because Bilal Sheikh in Mahindra. Niranjan turn from Binaren up to the wicket now. Each and drop. Oh, he is out. He is out. What a eventful over. 3 boundaries and 3 wicket. इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका. रिले कैच. पॅटर्न होता मागच्या 4 बॉलवर विकेट 4 विकेट आणि इथे आणखीन एक विकेट. विकेट कीपरने हा झेल सोडला आणि मागे होता शॉर्ट थर्डमॅनला खेळाडू त्याच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. निरंजनच्या या ओव्हरमध्ये मागील 4 बॉलची जर कहाणी पाहिली तर विकेट 4 विकेट विकेट आणि पहिल्या बॉलवर 2 चौकार आले होते. टीमची धावसंख्या 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 10 ची सरासरी. महेंद्र स्पोर्ट्स स्कोर बोर्डवर 20 धावा 20 लॉस ऑफ 4 विकेट. देखिए चीजें बदलने समय नहीं लगता है, वक्त नहीं लगता है. ये ओवर बहुत ही इवेंटफुल रहा जहां पर 3 विकेटें भी गिरी, 3 बाउंड्री भी आई. 2 ओवर की समाप्ति टोटल अच्छा है लेकिन डिपार्चर ऑफ विकेट आई थिंक दिस इज द वर्डिट फॉर महिंद्राज कॅप्टन. हो ही चिंतेची बाब आहे महेंद्र स्पोर्ट्ससाठी कारण 4 विकेट गमावलेत आणि इथे आता अनुभव पणाला लावताना दिसेल सुरेश पारदीप बिलाल शेखच्या बरोबरीने. बिलाल अजूनही मैदानामध्ये आहे हे मात्र विशेष. और सिर्फ एक गेंद का सामना किया है बिलाल शेख ने, बाकी किया है उन्होंने कि उनके बल्लेबाज जाते हुए देखा है. गेंदबाजी में बॉबी भुईर को कंटिन्यू रखा है. यहाँ पर बिलाल शेख की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट, कई रिकॉर्ड्स उनके नाम है. सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने के रिकॉर्ड बिलाल शेख के नाम है. 5 अप्रैल 2016 को रमनी कोहली के सामने लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में 14 सिक्सर जड़े थे. और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रिकॉर्ड मॉर्गन के नाम है 17 सिक्सर का. बैकफुट पे गए, पंच किया है, बहुत खूबसूरत शॉट है. यह है क्लास बिलाल शेख का. 4 रन. क्लास होता
पंच पहा, बॅकफुटला जात असताना बरोबर गॅप मध्ये पंच केलाय. थोडीशी वाट पाहिली, बॅकफुटला गेला, चांगला पंच इथे करत असताना डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होता, फक्त प्रेक्षक बनून राहिला आणि घरंगळत बॉल या डीडी स्पोर्ट्स भिनारच्या ग्राउंडवर या गौताला गुदगुल्या करत बॉल सीमारेषा पलीकडे 4 धावा. कमाल का स्ट्रोक, जगह दी थी वहां पे हाथ खोलने की बॉबी भुईर ने. स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 24 रन 4 विकेट. फुल टॉस गेंद स्वीप किया है, गेंद गैप में ट्रैवल नहीं हो पाई, पीछे खिलाड़ी हैं. इस बीच 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन महिंद्रा स्पोर्ट्स का. ये वीआईपी डाइस जहां पे हमारे तमाम उल्लासनगर से आए हुए बॉक्सर भाइयों को देखा जा रहा है, मजबूत काटी के मजबूत इरादे के. देखना है कि हमारे तमाम आज के मुख्य अतिथि बॉक्सर्स इस वक्त वीआईपी पे हैं और ये आशा भरी नजर कि बल्लेबाज कब सिक्सर लगाता है. ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया सुरेश पारदी ने. 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 4 विकेट. ओवर नंबर 3 चल रहा है. देखिए, देर रात कह तो कुछ भी नहीं सकते, कल बहुत कम रन बन रहे थे, लेकिन पिछले मैच में प्रतीक पाटिल ने जो नक्शा था उसको बदल दिया. हाई स्कोरिंग मैच. चेसिंग का रिकॉर्ड विक्टोरियन का है. BC4 चैंपियन ट्रॉफी में 93 रन चेस किए थे. हल्के से टैप किया गेंद को शॉर्ट टर्म में, लगभग डिपिश गली में 1 रन. तो एक चांगलं क्रिकेट आहे, कारण जास्तीत जास्त स्ट्रायकिंग एंडला आणावं लागेल बिलालला या मॅच मध्ये. मगाशी एक चांगला बॅकफुट पंच त्याने दाखवला, कारण रन रेटच्या हिशोबाने जर धावा केल्या तर 67 बनवू शकतात. 70च्या आसपास लक्ष सेट करू शकतो इथे महिंद्रा स्पोर्ट्स. परंतु विकेट फॅक्टर, 4 विकेट जे गमावले त्याच्यामुळे दबाव बनलाय. बिलाल खूप महत्वाच्या भूमिकेमध्ये असेल. अच्छी गेंद हवा में लहराती हुई आई थी, मजबूर हो गए बिलाल छोटी बैकलिप से ड्राइव लगाने के लिए. हालांकि पहला गोल्डन 6 BC4 फॉर्मेट में आदेश गीते ने लगाया था विक्टोरियन के, लेकिन पहली गोल्डन बाउंड्री उमेश नाइक के बल्ले से आई पिछले मैच में. स्कोर है 28 रन 4 विकेट. बहुत ही खामोश क्रिकेट चल रहा है. बीच बीच में तूफान उठ रहे हैं लेकिन बड़े नहीं. इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया, रन पूरा किया बिलाल ने. अच्छी कॉलिंग. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 4 विकेट. ओवर नंबर 3 चलता हुआ. टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है महिंद्रा स्पोर्ट. इस सीजन की पहले जो BC4 चैंपियन ट्रॉफी भी नंबर 1 पे चैलेंज, नंबर 2 पर धनेश ऑन द राइज खेला है. पीछे खिलाड़ी हैं, आउट हो जाएंगे बिलाल. कमाल का कैच, सिर नहीं रख पाए. 5 विकेट. राहुलने हा झेल टिपलाय शॉर्ट कव्हरला. बिलाल ऑन द राईज पुन्हा एकदा कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न. मी मगाशीच उल्लेख करत होतो विकेटचा फॅक्टर खूप महत्वाचा असेल. बिलालने देखील त्याची विकेट इथे गमावली. आता दबाव पूर्णपणे असेल महिंद्रा स्पोर्ट्सवर. स्वयं स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध खेळत असताना 5 धक्के बसलेत. 5 खेळाडू डगआउट मध्ये आहेत. बॉलिंग स्वयं स्पोर्ट बहुत अच्छा कर रही है, कैचिंग भी अच्छी हो रही है. बिलाल शेख भी निराश कदमों से प्रियशा डगआउट लौटते हुए आउट होने से पहले 1 चौका लगाया और कुल मिलाकर 5 गेंदों पर 7 रन बनाए. स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं मांगीलाल पालीवाल वन मैन शो, रियल वन मैन शो, जिन्होंने ना कोई स्पॉन्सरशिप ली और इनामात ऐसे जो आपको खींच लाए. मैगी ट्रॉफी में आप सभी का स्वागत. नए बैट्समैन राजा गुलवी आए, मैन फ्रॉम निम्बोली, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं. मैन ऑफ द सीरीज रहे थे BC4 फॉर्मेट में. लेट विनोद दादा पाटिल वडगर चषक 2019 के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे राजा गुलवी. 29 रन 5 विकेट. अनुभव आहे राजा गुलवी आणि सुरेश पारदी यांच्याकडे. तो अनुभव पणाला लावत असताना एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. 60ही चालतील, कारण आता ऑलमोस्ट 12 वाजलेले आहेत. 12 वाजल्यानंतर
हा सामना तुमच्या समोर रंगत असताना मॅगी ट्रॉफी मधला आजच्या रात्रीतला हा शेवटचा सामना. टीमची धावसंख्या 29, लॉस ऑफ 5 विकेट. ओव्हर नंबर 4 मध्ये दीपक बॉलिंगसाठी. या अगोदर निरंजनने सेकंड ओव्हर मध्ये बॉलिंग केली होती. दीपकच्या हातामध्ये आता पहिल्यांदा हे षटक सोपवण्यात आले आणि दीपकच्या समोर सुरेश पारदी आणि राजा गुलवी हे दोन खेळाडू खेळत आहेत. एक टार्गेट सेट करावं लागेल. बिलाल गेल्यानंतर आता थोडंसं दबाव नक्की बनलाय महिंद्रा स्पोर्ट्सवर, परंतु महिंद्रा स्पोर्ट्स इथूनही कमबॅक करू शकतो. बॅकफुटला जात असताना टॅप केला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, कव्हर्स मधून येतील तोपर्यंत सिंगल इथे मिळते. सुरेश पारदीची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. सिंगल डबलने धावा करायच्या, त्याच्यानंतर डेथ ओव्हर मध्ये अटॅकिंग क्रिकेट खेळायचं. और कुणाल आप देखिए पिछली गेंद हल्की सी कहीं ना कहीं रुक के आई थी, क्योंकि जिस तरह पोजीशन बनाई थी सुरेश पारदी ने वहां नहीं खेल पाए थे. दीपक ओव्हर नंबर 4. फील्ड प्लेसमेंट मध्ये बदल आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळेल, कारण लेफ्टी बॅटर रायटी बॅटर हे कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये. ऑन साइडला रायटी बॅटर राजा गुलवीच्या विरुद्ध 4 क्षेत्ररक्षक. बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेग, मिड विकेट, लॉंग ऑन. फुलर लेनचा बॉल आणि यावेळेला एक चांगला फटका. बैठक मागच्या पायावर जात असताना बॉलला फेकलंय राजा गुलवीने मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. कमाल के खिलाड़ी है, कमाल के खिलाड़ी है राजा गुलवी. इनका भी एक ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, स्लॉक कर दिया गेंद को 6 रन. जब टीम नहीं खेलती है तो ये खेलते हैं. नावच राजा आहे. राजासारखी बॅटिंग करावी लागेल. 36 धावा, 5 फलंदाज बाद. 29 धावा होत्या 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या बॉलवर सिंगल आली 30 आणि त्याच्यानंतर हा षटकार. टीमची धावसंख्या 36 धावा. मॅच ऑन. इथे धावा होत आहेत आता. टीम महेंद्र स्पोर्ट्सच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर 5 फलंदाज बाद झाल्यानंतर हे जे खेळाडू आहेत त्या दोघांकडे अनुभव आहे. राजा गुलवी आणि सुरेश पारदी अनुभवपणाला लावत असताना या मॅच मध्ये मॅगी ट्रॉफी तुम्ही पाहताय. या स्पर्धेचे आयोजक मांगीलाल पालीवाल, मॅगी भाई, प्रोप्रायटर, मॅनेजिंग डायरेक्टर रोकडा रास्ता. फुलर लेनचा बॉल, आणखीन एक फुल टॉस. यालाही पाठवलंय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आणि बॅटिंग टीमने इथे रिव्ह्यू घेतलेला आहे बीमर साठी. बहुत इंटरेस्टिंग शॉट खेला है. खुद तो गिर गए लेकिन टीम को गिरने नहीं दिया. 6 रन का शॉट और तुरंत ही बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है बीमर के लिए. हालांकि अपने कपड़े झाड़ रहे हैं. आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला था. इट्स अ बीमर, नो बॉल. नेक्स्ट बॉल इज फ्री हिट. हा बीमर आहे, नो बॉल आहे. 7 धावा मिळतील. 7 धावाने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर पुढे जाते. धावा होत आहेत 43. खराब बॉलिंग दीपकची. 2 सलग षटकार आलेत आणि 5,000 रुपयाचं पारितोषिक मॅगी ट्रॉफी मध्ये दिलं जाईल मांगीलाल पालीवाल रोकडा रास्ताच्या वतीने जर सलग 3रा षटकार आला तर. मॅचची कडा घेतली. कवचला मारण्याचा प्रयत्न. थर्डमॅनला बॉल जातोय तिथे क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय. बॉल रोखलाय आतमध्ये. एकच धाव इथे ऍड होईल. टीमच्या टोटल मध्ये धावा वाढताय. टीमची धावसंख्या 44. हरीश पंड्या, ये बताइए कि कल हमारा शेड्यूल कब शुरू होगा? थोड़ी देर में बताएंगे हरीश पंड्या कब शुरू होगा. तत्पूर्वी आता 44ला 5 अशी परिस्थिती आहे. बॅकफुटला जात असताना हलक्या हाताने ढकलले पॉइंटच्या दिशेने. पॉइंट कव्हर पॉइंटच्या बरोबर मध्ये. तिथूनही सिंगल मिळते आणि एक वेगळी रणनीती आहे. राजा गुलवी अटॅकिंग क्रिकेट खेळेल. सुरेश पारदी सिंगल डबलने स्ट्राइक रोटेट करेल आणि हे दोन्ही खेळाडू त्याच्यामध्ये तरबेज आहेत. Sensible cricket from experienced campaigner Suresh Pardi, and experience is
not only best teacher but also best feature. ऑन दी राईज बॉलला पाठवलंय एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर 6 धावांसाठी मॅक्सिमम राजासारखी फलंदाजी करतोय राजा गुलवीच्या बॅट मधून षटकार. कमाल का शॉट ऑन द राइज. इतनी इस तरह के क्लाइमेट में, इस तरह की कंडीशन में ये शॉट अद्भुत है. 51 अर्धशतक पूर्ण. टीम महेंद्र स्पोर्ट्स स्वयं स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध खेळत असताना 51 लॉस ऑफ 5 विकेट. पार्टनरशिप बिल्ड होते सुरेश पारधी आणि राजा गुलवी मध्ये. राजा गुलवी आला आणि राजासारखी फलंदाजी करून गेलाय. पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेलाय. स्ट्रोक साठी जागा बनवली. आता एक्स्ट्रा कव्हर मधून फिल्डर येतोय. कॅच ड्रॉप. झेल पकडावे लागतील. कॅचेस विन द मॅचेस. ओव्हर थ्रो मध्ये आणखीन एक धाव. 53 53 रन. 4 ओव्हरचा खेळ इथे संपतोय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर महेंद्र स्पोर्ट्स 53 लॉस ऑफ 5 विकेट. देखिए कल पहला मुकाबला तो वैसे भी बर्फानी बाबा और मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 के बीच में रहेगा. सिर्फ समय हम आपको बताएंगे. बने रहिए हमारे साथ. डोंट गो वे. और कल तो एंजॉयमेंट का डबल धमाका रहेगा. कल ऑडियंस के लिए भी सुनहरा मौका है. 4 ओवर की समाप्ति. रन बने 53. विकेटें गिरी 5. राजा गुलवी जिस खेल के लिए जाने जाते हैं वहीं बल्लेबाजी करते हुए. दीपकचं सर्वात महागडे षटक 24 रन या ओव्हर मध्ये आतापर्यंत आलेत. 3 षटकार 1 नो बॉल. त्या बॉलवर 7 धावा आल्या. 3 सिंगल 1 डबल. अशा 24 रन या ओव्हर मध्ये दबाव आहे स्वयं स्पोर्ट्सवर. 5 विकेट घेतल्यानंतर तोच दबाव होता महेंद्र स्पोर्ट्सवर. परंतु तो झुगारून फलंदाजी काय केली जाते ते राजा गुलवीने दाखवलंय. राजा अक्षरशः राजासारखा खेळलाय. मैदानात असेल राजा तर खुश असेल प्रजा. टीम महेंद्र स्पोर्ट्सची. निरंजनने या अगोदर 12 धावा खर्च करत असताना 3 विकेट घेतल्या होत्या. परंतु कॅप्टनने निरंजनच्या हातामध्ये बॉल या 4थ्या ओव्हरसाठी सोपवलेला नव्हता. हे प्लॅनिंग थोडंसं चुकलं. आणि सध्या तुमच्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय मांगीलाल पालीवाल यांचं ये रोकडा रास्ताचं ऑफिस जिथे ट्रेडिंग केलं जातं. रेड अँड ग्रीन कलर मध्ये तुम्ही पाहताय. सेन्सेक्स वर आणि खाली जात असताना इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही करू शकता. आपल्या जीवनातील अनमोल ठेव इन्व्हेस्ट करायची असेल तर रोकडा रास्ताला नक्की भेट द्या. मॅगी भाई यांच्या ऑफिसला नक्की भेट द्या. चांगला बॉल, चांगला टप्पा आणि इथे सुरेश च्या विरुद्ध पहिला बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकत असताना गोलंदाज किरण. बच गए वहां पे राजा गुलवी. और शायद अब सुरेश पारधी उनके पास जा रहे हैं कि राजा तू ना जा. कदाचित राजाला हेही सांगितलं असेल राजा तू रुक जा. कारण सुरेश लेफ्टी आहे आणि समोर किरण लेफ्टी बॉलर आहे. अशा परिस्थितीमध्ये एक ऍडव्हान्टेज असतो. जो त्याचा नॅचरल लेग ब्रेक असतो तो आतमध्ये येतो आणि आतमध्ये आला की विथ द स्पिन बाहेर देखील जातो बॅटर कडून. याच तर गोष्टीचा उल्लेख मी करत होतो. कहा था ना मैंने बॉल सीमारेषा पार. षटकार. गजब का स्ट्रोक. टाइमिंग बिहाइंड द स्ट्रोक. लॉन्ग वे शफलिंग एंड लुक एट दैट. शॉर्ट आर्म पुल पावरफुल. अ फ्लैट 6 ओवर स्क्वायर लेग. चांगला फटका. प्रेक्षकांनी ट्राय केला होता आय थिंक. पाहूया एका हाताने. ओ कॅच ड्रॉप. 1000 रुपीज ड्रॉप केलेत. एका हाताने प्रयत्न करायची गरज नव्हती. दोन्ही हाताने केला असता तर कदाचित 1000 रुपये मिळाली असते प्रेक्षकांना. 1000 रुपीज आहेत. प्रत्येक प्रेक्षकाने झेल टिपला तर 5000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. अर्धशतकासाठी हॅट्रिकसाठी 5000 रुपये. सलग 3 षटकार 5000. सलग 3 चौकार 5000 रुपयाचं पारितोषिक. मॅगी ट्रॉफी मध्ये एवढे प्रचंड प्रमाणात रोकडा तुम्हाला दिले जातील. टाइमच्या बाबतीत सहयोग करा. किरण
चांगला पुल, बॉल हवेत आहे, डीप मध्ये फिल्डर जज करतोय, जजमेंट चांगलं, आउट होईल फलंदाज सुरेश पारधी. आइए देखते हैं, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से खेला था, यही कारण था कि एलिवेशन नहीं मिला, प्राप्त जो डिस्टेंस है वो भी नहीं मिला और आउट हो गए सुरेश पारधी, लेकिन एक अच्छा एंकर रोल निभाकर. हो एक षटकार याला या ओव्हरच्या दरम्यान आणि त्याच्यानंतर सुरेश पारधीची विकेट. 6 विकेट आता गमावल्यात टीम महेंद्र स्पोर्ट्सने स्वयं स्पोर्ट्सच्या विरुद्ध खेळत असताना. 59 लॉस ऑफ 6 विकेट. 9 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. 13.11च्या सरासरीने सध्या बॅटिंग सुरू आहे. प्रोजेक्टेड स्कोर पाहिला तर 81 बनतील. 12च्या सरासरीने 79, 14च्या सरासरीने 83, 16च्या सरासरीने 86. नवीन बॅटर मुकेश बते. देर रात ये मुकाबला चल रहा है और देखना है कि इस मैच के बारे में हारने वाली टीम को सोचना होगा. शेवटचा सामना, लास्ट मॅच आज मॅगी ट्रॉफी मध्ये. आजच्या दुसऱ्या रात्रीतला हा शेवटचा सामना. उद्या पुन्हा एकदा तुमची आमची भेट होईल मॅगी ट्रॉफी मध्ये. कमी गतीने टाकलेला कटर, किरणचा सरळ जातो बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. फिंगर थोडेसे रोल केले, बॉलला गती कमी दिली आहे. देखिए भिवंडी क्रिकेट में 3 बैट्समैन ऐसे रहे जो ऐसी क्लाइमेट में जब ड्यू गिरता था तो सिक्सर लगाते थे. एक जो बल्लेबाजी करे मुकेश मते, एक सचिन गायकवाड और एक बूम बूम अशीर. आता मात्र चांगला फटका सजवलाय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. फक्त टर्न करत असताना मुकेशच्या बॅट मधून येतोय पहिला चौकार. अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है महेंद्र स्पोर्ट. गलती की वहां पर, लेग स्टंप पे गेंद की, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, केवल कलाइयों के बलबूते पर टर्न कर दिया. ऑफिस हिप्स 4 रन. फाइन लेग आतमध्ये ठेवल्यानंतर ही लाईन पूर्णपणे चुकीची होती आणि त्या लाईनवर बरोबर फायदा उचललाय. लॉंग लेगला दिशा देत असताना मुकेशच्या बॅट मधून चौकार. फक्त बॅट लावायची होती आणि तेच केलंय. या पेसच्या समोर किरणच्या विरुद्ध टीमची धावसंख्या 63, 63. बॅटची कडा घेतलीये आणि विकेट कीपर इथे अपील करत असताना कॉट बिहाइंड द विकेट आणि इथे मात्र फलंदाज पाथ. गति परिवर्तन था, ये अच्छी गेंद थी. देखिए पहले तो आगे रखी थी और बल्ले के अंदर लगी थी, मोमेंट भी बहुत था. आउट हो गए बैट्समैन. कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. महेंद्र स्पोर्ट्स ने टॉस जीत के रन बनाए 63, विकेटें गिरी है 6. धन्यवाद. आइए दोस्तों, मैं कल का शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से इसको पंचिंग करें. प्रिंस मूवीज टीम, कल का पहला मैच दोपहर 3 बजे होगा मैगी 11 और बर्फानी बाबा टीमघर के बीच में. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दोपहर 3 बजे पहला मैच मैगी वर्सेस बर्फानी बाबा. कल का दूसरा मैच होगा वकी स्पोर्ट्स महापोली और महिंद्रा और स्वयं 11, यानी कि ये मैच की जो विजेता टीम है उसके बीच में 4 बजे होगा. दूसरा मैच वकी स्पोर्ट्स महापोली और ये मैच की विजेता टीम के बीच होगा. तीसरा मैच चैलेंज और कल के पहले मैच मैगी और बर्फानी बाबा का विनर चैलेंज के साथ पहला सेमीफाइनल खेलेगा शाम 5 बजे. कल का दूसरा सेमीफाइनल धनेश और कल के दूसरे मैच के विनर यानी कि वकी स्पोर्ट्स महापोली और ये मैच की विजेता टीम के बीच में जो कल दूसरा मैच होगा उसके विनर के साथ में धनेश का सेमीफाइनल होगा, जो कल का मैच नंबर 4 होगा शाम 6 बजे. और शाम 7 बजे ग्रैंड फिनाले इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला रहेगा. तो ये सारे जो ड्रॉ है आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे. थैंक यू. डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज निरंजन को. पहली गेंद पैर नहीं चले थे, जगह से ही शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर. निरंजन ने अब तक 12 रन देकर 3 विकेटें ली है. निरंजन सेकंड बॉल सोडून दिला. एम्पायरचा सिग्नल येतोय, वाईड बॉल, एक्स्ट्रा रन मिळेल.
वाईट बॉल बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 64 64 धावा. 7 फलंदाज बाद झालेत महिंद्रा स्पोर्ट्सचे. फुलर लेनचा बॉल चांगला फटका ऑलमोस्ट हेलिकॉप्टर बॉलला पाठवले सीमारेषा पलीकडे. राजा गुलवीच्या बॅट मधून आणखीन एक धमाकेदार षटकार. 70 धावा कंप्लीट. This is the great batting from Raja Gulvi. This is the superb stroke indeed. Helicopter all the way over, just overhead of the long off for a glorious six. Ball is his to Mangilal Paliwal's big banner. राजा गुलवी अभी भी उसी तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं. कुल मिलाकर 7 गेंदों में 27. कमाल के शॉट खेल रहे हैं निरंजन. इस मरतबा फिर उछाल दिया है. क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, फिर मस्तक पे दस्तक 6 रन. कमाल की बल्लेबाजी लेट नाइट राजा गुलवी. राजा गुलवी बॅक टू बॅक 2 षटकार त्याच्या बॅट मधून येत आहेत आणि पुन्हा एकदा संधी निर्माण झाली आहे. 5,000 रुपयाचं पारितोषिक मॅगी ट्रॉफीचे आयोजक मांगीलाल पालीवाल यांच्या वतीने. जर सलग 3रा षटकार मारला राजा गुलवीने तर. राजा गुलवी नाम है उनका, लेकिन गेंदों को गुल कर रहे हैं बाउंड्री के पीछे. बहुत देर तक निरंजन सोचते रह जाएंगे इस बल्लेबाजी के लिए. जिस तरह उसकी कुछ चीजें वसी हमने छुपा ली उससे. निरंजन 76 लॉस ऑफ 7 विकेट. 76 धावा या मॅच मध्ये. पुन्हा एकदा फुल टॉस. 3रा षटकार येईल का पाहूया. डीप मध्ये फिल्डर आहे, जज करतोय. बॉल अडवण्याचा प्रयत्न. बॉल आतमध्ये ढकललाय आणि तोपर्यंत रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली पाहायला मिळाली. 2 धावा राजा गुलवी कंप्लीट करत असताना. गेंद के साथ 5,000 भी अंदर फेंके. देखिए एक लम्हे लगा था कि शायद गेंद जाए. बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल. ये देखिए जंपिंग एफर्ट. क्या क्रिकेट हो रहा है. व्हाट एफर्ट. चांगली फिल्डिंग. बॉलला आतमध्ये ढकललं. मांगीलाल पालीवाल यांचा तिथे एक मोठा बॅनर आहे बरोबर त्याच्या समोर. ऑन दी राईज. पुन्हा एकदा एक चांगला फटका पाहायला मिळतो. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. डीप मध्ये फिल्डर नाहीये. बॉल सीमारेच्या पलीकडे. राजा गुलवीच्या बॅट मधून आणखीन एक चौकार. इनक्रेडिबल बैटिंग. इनक्रेडिबल बैटिंग फ्रॉम राजा गुलवी. You can see there in replay, he picks on the half volley and firmly driven through the extra cover for 4. 390 चा स्ट्राइक रेट राहिलाय राजा गुलवीचा. 10 चेंडूमध्ये 39 धावांच्या अफलातून खेळी त्याने साकारली आहे. ऑलमोस्ट 400च्या स्ट्राइक रेटने खेळताना दिसतोय राजा गुलवी. हेवी स्ट्राइक रेट. लास्ट बॉल या पहिल्या इनिंग मधला. परफेक्ट यॉर्कर. यॉर्क करून घेतलंय. ऑन साइडला खेळल्या हलक्या हाताने. 2ऱ्या धावेचा प्रयत्न केला राजा गुलवीने. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. 3ऱ्या धावेचाही प्रयत्न आता इथे होईल. 3री धाव देखील इथे पूर्ण केली जाते. 4थ्या धावेचा प्रयत्न नाही. राजा गुलवी शेवटी थांबलाय. 3 धावा मिळतात राजा गुलवीला. राजा गुलवी पोहोचलाय 42 वर. 11 बॉल त्याने फेस केलेत. 6 ओव्हर मध्ये महिंद्रा स्पोर्ट्सची धावसंख्या आहे आतापर्यंत स्कोर बोर्डवर 85. 86 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे स्वयं स्पोर्ट्सला या मॅच मध्ये. 86 टू विन. बहुत ही टफ टोटल है वहां पर. आइए फिर से चलते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के पास. हरीश ये बताइए कल का शेड्यूल 2 बार आपको अनाउंस करना है. लेकिन इसके पहले आइए सबसे पहले कुछ सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और सबसे पहला सत्कार हम करने जा रहे हैं गुरदीप सिंह पाजी का, जो बॉक्सर भाई के नाम से मशहूर है. बॉक्सर रूल्स के प्रेसिडेंट है और उल्लासनगर का राजा उन्हें नाम दिया गया है. सत श्री अकाल जी. आपका एक भव्य सत्कार यहाँ पर शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर और सम्मान चिन्ह देकर हो रहा है. बिल्कुल सीना ताने राजा की तरह आप चलते हैं, चलते रहिए. आज तक हमने सुना था उल्लासनगर का दाल पकवान बहुत मशहूर है, लेकिन अब पता चल गया कि हमारे गुरदीप पाजी ये दाल पकवान से भी ज़्यादा पॉपुलर है. बॉक्सर भाई, थैंक यू सो मच. अगला सत्कार करेंगे हम राहुल भाई देशमुख इनका. राहुल जी देशमुख, आइए राहुल भाई, आपका एक भव्य सत्कार होने जा रहा है.
बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उनकी भी, बिल्कुल बॉडी बिल्डर और मुस्कुराता हुआ चेहरा, शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह देकर ये सत्कार राहुल देशमुख जी का। अगला सत्कार होने जा रहा है राजेश सिंह जी का, जो हमारे बॉक्सर भाई के साथ आए हुए हैं। राजेश सिंह, ये हमारे तमाम मैगी भाई के दोस्त हैं जो खास उल्लासनगर से हमारे साथ उपस्थित है। भिवंडी में देर रात शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह देकर आपका भव्य सत्कार हो रहा है। अगला सत्कार गोविंदा सिंह इनका होने जा रहा है। इन्हें भी शॉल पहनाई जा रही है, गुलदस्ता और ये मेमेंटो। आगे बढ़ते हुए अगला सत्कार होगा जैकी सिंह का। जैकी सिंह, कोई बात नहीं, जैकी सिंह भाई आएंगे। रोहित भाई हमारे साथ, रोहित जी उपस्थित हैं। हाँ आइए। और विजय सिंह जी, हाँ आइए विजय भाई, आपका भी एक भव्य सत्कार हो रहा है। शॉल उड़ाकर ये खूबसूरत गुलदस्ता और इसके फूलों की महक आपके जीवन में बनी रहे, ये मेमेंटो आपको दे रहे हैं। आइए जैकी सिंह जी, जैकी भाई का सत्कार मांगीलाल पालीवाल जी के हाथों हो रहा है और जैकी भाई को शॉल, गुलदस्ता और ये मेमेंटो दिया जा रहा है। ये टूर्नामेंट की एक खास बात, बिना कोई स्पॉन्सर के शो कर दिया मांगीलाल पालीवाल जी ने। रोहित जी आइए, आपका एक सत्कार हो रहा है। रोहित भाई एक बहुत अच्छी टॉल एंड हैंडसम पर्सनालिटी है, एक मासूम चेहरा है। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और ये मेमेंटो आपको दिया जा रहा है। अगला सत्कार विजय सिंह जी का होगा, हो गया ना, विजय जी का हो गया। और अब मधुकर देशमुख जी जो हमारे साथ उपस्थित है, उनका एक भव्य सत्कार होगा। मांगीलाल पालीवाल जी के हाथों ये सत्कार हो रहा है। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर, सम्मान चिन्ह देकर ये सत्कार। और मैं कल का शेड्यूल एक बार फिर से बोल रहा हूं, उसको पंच कीजिए ऑनलाइन। कल का पहला मैच दोपहर 3 बजे मैगी 11 बनाम बर्फानी बाबा, दोपहर 3 बजे दर्शक सुन ले। जो ऑनलाइन है, जो मैदान में, मैगी वर्सेस बर्फानी बाबा फर्स्ट मैच दोपहर को 3 बजे। कल का दूसरा मुकाबला वकी स्पोर्ट्स महापोली और जो इस वक्त मैच चल रहा है महिंद्रा और स्वयं 11 का, उसकी विजेता टीम के सामने दोपहर 4 बजे। कल का तीसरा मुकाबला, ये पहला सेमीफाइनल होगा, चैलेंज गोकुल नगर और मैगी और बर्फानी बाबा के विनर के बीच में पहला सेमीफाइनल रहेगा शाम 5 बजे। शाम 6 बजे धनेश 11 का सेमीफाइनल खेला जाएगा वकी स्पोर्ट्स मापोली, और ये मैच की जो विजेता टीम कल का दूसरा मैच खेलेगी उसकी विनर टीम के साथ। और कल का आखिरी मुकाबला शाम 7 बजे ग्रैंड फिनाले रहेगा। तो ये शेड्यूल रहेगा कल का, बिल्कुल आपके मॉनिटर पर है। और एक खुशखबर है, जो दर्शक फाइनल में कैच करेंगे, फाइनल की बात कर रहा हूं, फाइनल में जो दर्शक कैच करेंगे उनको पर कैच 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, 5,000 फॉर ईच कैच। और या दूसरे सेमीफाइनल तक 1,000 रुपए दिए ही जाएंगे। बैक टू क्रिकेट, कमेंटेटर हरेश पंड्या, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। Suresh Pardi brought into the attack and facing him batsman Nishant Patil, the captain of Swayam Sport. Saurabh on strike, short pocket of dynamite, tried to swing on the onside, all on the ground to deep mid wicket. Enough time, batsman gets one. Saurabh off the mark with 1 and Swayam Sport 1 for no wicket, chasing a huge total of 86.
Suresh Pardi, the experienced campaigner, took his time now, and facing him, captain Nishant Patil. Nishant Patil hits first boundary in this season and as per his first six also. Good ball on the stumps and copybook style push, and there will be no runs. Suresh Pardi. Saurabh Mali having a word with Nishant Patil. The last match of midnight between Mahindra and Swami Sports. This time first he tried to sweep, then change his stroke, beats him outside the off stump. Lovely bowling from Suresh Pardi. Contained batsmen keep and quiet in first mandatory power play. Misjudging from batsman Suresh Pardi. Left arm round the stumps. Very economical bowling so far. Use his feet, try to drive inside edge, rose to deep wideish mid on. Enough time batsman gets another single, is 2 without loss. Commentator Mazhar Khan, आपको जुड़ जाना है. 2 without loss. First over in progress, and Swami Sport chasing a huge total of 86. Pardi. Ball this time, top edge, could be out. Yes, he's gone. Saurabh Mali sit back to the dugout. Not a very good stroke indeed. Wasn't a bad delivery. Tried to short arm pull in the air and well taken by wicketkeeper Bilal Sheikh. New batsman in Kiran Madhvi. Today's great batting from Raja Gulvi. Suresh Pardi claimed the breakthrough for his side. Tomorrow is the Super Saturday. Tomorrow, the Super Day of Maggie Trophy. Who will be champion of Maggie Trophy? Shot, but this is the poor shot. They threw for one, and that marks the end of the excellent over turn from Suresh Pardi. Consider only 3 runs and claim 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 3 रन 1 विकेट. कल BC4 में दूसरा कप जीतने वाली टीम कौन रहेंगी, जबकि पहले कप की विजेता टीम है चैलेंज स्पोर्ट. 2 नंबर पे धनेश, 3 पे पॉइनियर और बर्फानी बाबा. पिछले साल की रैंकिंग की बात करें तो ये कल के मैचेस मैगी 11 वर्सेस बर्फानी बाबा, वकी स्पोर्ट मापोली और इस मैच की विजेता टीम. उसके बाद चैलेंज स्पोर्ट और पहले मैच की विजेता टीम. उसके बाद धनेश और विनर ऑफ द सेकंड मैच. अगर पिछले साल की रैंकिंग की हम बात करें तो 7 कप की विजेता टीम थी धनेश कुक से, 2 की रनर्स थी, लेकिन कोई भी सेमीफाइनल की ट्रॉफी नहीं थी उनके पास. चैलेंज ने 4 कप जीते थे, 3 की रनर्स थी, 3 की सेमीफाइनलिस्ट, 3 नंबर पे आरडी थी, 3 की विजेता, 1 की रनर्स, 3 सेमीफाइनलिस्ट, 4 पे पॉइनियर थी, 1 की विजेता, 1 की रनर्स, 4 सेमीफाइनलिस्ट, 5 पे बंटी. इस मरतबा पिकअप शॉट है, गेंद सीधी स्टैंड में, 6 रन. गजब का स्ट्रोक. राहिल शेख एक ही दर्शक है वहां, उन्होंने कैच पकड़ा है. इसे कहते ताक में बैठ के शिकार करना. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. उस स्टैंड में एक ही दर्शक था,
ये देखिए पिकअप शॉट, खिलाड़ी होगा तो आपको इनाम नहीं दिया जाएगा, लग तो ऐसा ही रहा है। एक ही दर्शक हरेश, और सेलिब्रेशन देखिए। इसको कहते हैं मोनोपोली, और कोई भी नहीं है, मार्केट पूरा मेरा है, घसीट लूंगा। 9 for 1। कमाल का पिकअप स्ट्रोक खेला बैट्समैन किरण मडवी ने। राइट शेख पीछे रखी हुई गेंद थी, पुल शॉट खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। एक रन आता हुआ, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्वयं स्पोर्ट्स का पहुंचा है 10 रन 1 विकेट। हाँ आइए भाई, 1000 रुपये आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, क्या जैकेट पहना हुआ है। रातों कुटे रे बाबा। अरे रातों कूटे पण बॉक्सर भाई ने तेरे को 1000 रुपया दिया भाई। हाँ कल 2:30 बजे आना। और फाइनल तक रुकना, 5000 मिलेंगे। अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर राइल शेख की। राइल शेख की खासियत है कि राइल शेख की जो धीमी गेंदें रहती है वो स्लो पॉइजन रहती है। 10 रन 1 विकेट। राइल शेख मैजिक ऑफ पड़गा। ये देखिए गति परिवर्तन, उसी एक्शन में उन्होंने लेग ब्रेक कर दी, चकमा खा गए बैट्समैन। छोटी गेंद खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है। ओ जगलिंग जगलिंग एंड देन जगलिंग एंड बाउंड्री। ऐसा लग रहा था कि गेंद उनको पकड़ रही है, बल्कि वो गेंद को नहीं पकड़ रहे। यहाँ तो बॉक्सर भाई और उनके तमाम साथी हमसे इजाजत ले रहे हैं और बहुत जल्द उनसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शब खैर। फिर उधर ही खेलने की कोशिश, इस मरतबा आगे रखी हुई गेंद थी, वहां पे बीट कर दिया। स्कोर है इस वक्त 10 रन 14 रन। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 14, विकेट गिरा है 1। आप बचे हुए 4 ओवर में बहुत लंबा फासला तय करना है। 71 रन मैच को जीतनी चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 19 के करीब का होता होगा, बल्कि उसके 18 के करीब। हालांकि इस तरह की कंडीशन में जब महेंद्रा के पास अच्छी गेंदबाजी हो तो ये बहुत मुश्किल लगता है। गेंदबाजी के लिए आप बुलाए गए गेंदबाज उमेश नाइक, इस सीजन का पहला गोल्डन बाउंड्री लगाया उन्होंने। उमेश नाइक का बेस्ट बॉलिंग फिगर आपको देखना है तो फिर जाके देखिए एमएलए ट्रॉफी 2015 में, जब बी इंडियन के सामने उन्होंने 5 विकेटें ली थी। उमेश नाइक, अच्छी रफ्तार भी है उनके पास। इस मरतबा अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। यस, रनअप पर थोड़ा सा, क्योंकि ड्यू फैक्टर काम कर रहा है और रनअप पर गेंदबाजों को, खासतौर से तेज गेंदबाजों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वहां पे बुरादा डाला जा रहा है। हरीश ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्या बुरादा यूज होता है पैचअप को, गीले पैचअप को? मेरे ख्याल से डिपेंड करता है, कहीं चुना कहीं सॉडस्ट। जिम्बाब्वे जैसे देश में जहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं है वहाँ अलग तरीका है। ऑस्ट्रेलिया जो डेवलप्ड कंट्री है क्रिकेट में, वहाँ अलग सुविधाएं हैं। इस मतलब आप बैक फुट पे गए, फिर शॉट में नहीं है दम और रन मिलेंगे कम। नहीं, और यहाँ पर अब मसला ये है
कि जिस तरह सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, यहाँ पर वही समस्या उनके लिए भी है। रन नहीं बन रहे तो आओ रन बनाए हम। 15 पे 1 है। राजा गुलवी ये एक्स फैक्टर रहा इस गेम का। एक खराब परिस्थिति से उसने अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में लाया। परिस्थितियां नहीं, मनस्थितियां अच्छी होनी चाहिए, जो बताया राजा गुलवी ने। कटर थी, बहुत ही चतुराई से किया था वहां पर उमेश नाइक ने। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लेग कटर, टर्न और बाउंस, ब्रेड के साथ बटर और 22 यार्ड के ऊपर लेग कटर, ये दोनों का अलग मजा है। 15 पे 1। उमेश नाइक हालांकि फास्ट गेंदबाजी के लिए वो जाने ही जाते हैं, पेस गेंदबाजी। इस मरतबा चढ़ में गेंद थी लेकिन अच्छा ड्राइव, पीछे खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अभी भी जो बड़े शॉट्स चाहिए स्वयं 11 को वो मिल नहीं रहे। विकेट एक ही गिरा है, पावर प्ले खत्म हुआ है। बहुत जल्दी उन्हें अपने बल्लेबाजी की शैली में बदलाव लाना होगा। कब आएगा मैं नहीं जानता, क्योंकि 86 रन बनाने हैं, 16 बने हैं, 70 रन चाहिए और इसके बाद केवल 3 ओवर बाकी। किरण मडवी ने लपेटा है गेंद को, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, थोड़ी रुककर गेंद आई थी। हालांकि शॉट अच्छा जमाया था लेकिन फील्डर को पाया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 17 रन 1 विकेट, 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बिलाल शेख लगातार गेंदबाज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कमाल के खिलाड़ी हैं। फिर कटर, बल्लेबाज गिर गए, गेंद स्लिप में गई, कोई रन नहीं। नहीं, वाकई में टो क्रशर बॉल पर अगर बैटर गिरता है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये फॉलिंग स्वीप मारने का जो एक फैशन है, एक ट्रेंड है, और वहां पर उन्होंने सोचा कि मैं बॉल को लपेट लेता हूं और वहां पर खुद गिर गए। उमेश नाइक इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया है, पीछे खिलाड़ी हैं, जाल में फंस गए। प्रयाग माली ने अच्छा कैच लिया और आउट हो गए बैट्समैन, टीम के कैप्टन निशांत पाटिल। स्ट्रोक अच्छा था लेकिन न ऊंचाई तय कर पाए, न दूरी को नाप पाए। प्रयाग माली तैयार थे। बागीचे से माली जिस तरह गुलाब के फूल को उठाता है वैसे वो कैच को उठाया यहाँ पर। और उमेश नाइक जिसकी गेंदबाजी को लोग करते हैं लाइक, और जो करता है अपनी गेंद से बल्लेबाज पर सर्जिकल स्ट्राइक। कामयाब ओवर, 1 ओवर 3 रन 1 विकेट, 3 ओवर 17 पे 2। 86 रन बनाने हैं, आउट हो गए निशांत 6 पर, किरण खेल रहे 10 पर, और स्वयं 11 के लिए इस वक्त अब रन बनाने का जो काम है चुनौती भरा होता हुआ जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर गया है। जिस तरह पिछले कुछ दिनों में बिनार गांव में प्रॉपर्टी के रेट ऊपर गए हैं, और 3 ओवर 17 रन 2 विकेट। तो अगले 3 ओवर में आपके साथ रहेंगे मजहर खान और उनका साथ निभाएंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या। तो इस बार शुरुआत होती हुई वाइड बॉल से राहिल द्वारा थोड़ा सा पिचअप कराने का प्रयास था राहिल का, और ऐसे में दिशा से चूके स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 18 for 2, 4th ओवर, चेजिंग 86। धीमी गेंद, फिर से वाइड बॉल। वाइड बॉल और धूम्रपान न करे न करने दे, पड़ेगा महंगा। स्कोर 19 पर 2। राहिल ये कोशिश कर रहे हैं कि गेंद को अनिश्चितता के गलियारे में, यानी कि लगभग ऑफ स्टंप के बाद टप्पा खाकर बाहर ले जाया जाए, वो वाइड एंगल करना चाह रहे हैं। इस बार बेहतर बॉल थी, हालांकि ऊंचाई ज्यादा थी और इसलिए शॉट को बराबर से अंजाम नहीं दे पाए थे बाएं हाथ के बल्लेबाज किरण। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 20 फॉर द लॉस ऑफ 2। 86 रनों का लक्ष्य है। पहली पारी में राजा गुलवी के रन काम में आए। राजा वाकई में रनों का राजा बना। जी बिल्कुल हरीश सर, जिस तरह से राजा ने
एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। हालांकि ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन राजा ने एक कमाल की बल्लेबाजी की और एक अच्छा टोटल खड़े खड़े किए यहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। लोअर फुल टॉस बॉल दी, ड्राइव कर दिया। रन बनते हैं, रन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। 86 रनों का पीछा करते समय पहले 3 ओवर में बल्लेबाजी थोड़ी धीमी रही है, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, लेकिन जो पहले 3 ओवर में खोया वो आखिरी 3 में पाने की वो चाहत है क्या, वो शिद्दत है क्या, ये देखना होगा। 20 for 2, 66 की जरूरत। राहिल की ये गेंद, अब बढ़िया एंगल था, इस बार स्टंप के बहुत करीब आकर ये गेंद की थी। ये बहुत जरूरी होता है जब आप राउंड द विकेट आते हैं तो स्टंप्स के करीब आकर आप गेंद करना चाहते हैं या फिर क्रीज के कोने से। अब बहुत ही लाजवाब एंगल था गेंद का, टर्न और बाउंस दोनों एक बार फिर देखने मिले। स्कोर 20 पर 2, चौथा ओवर। बल्ले का निचला सिरा, ये चाइनीज कट और बॉल शॉर्ट स्टॉप पर बाविश ने पूरा किया। 1 रन 21 पे 2। बजर दोनों टीमों में जो बड़ा फर्क नजर आया वो है डटकर खड़े रहकर की जाने वाली बल्लेबाजी। जी बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है। जब पहली इनिंग में राजा ने एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा बल्लेबाज, उनको उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी जिस तरह से राजा ने बल्लेबाजी की थी। पैर पर आती हुई गेंद और एलबीडब्ल्यू, पक बाधा की अपील, परफेक्ट टो क्रशर, और यहां पर तीसरे विकेट का पतन। महिंद्रा स्पोर्ट्स भादोड़ अब एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है। पूरा श्रेय जाता है टीम को। महिंद्रा स्पोर्ट्स को अगर मैं देखूं तो मुझे भजन मंडली की याद आती है। हारमोनियम, पेटी, करताल, चिपलिस, खंजरी, मंजीरा, जिस तरह भजन मंडली बजाती है, डबल बड़ी जैसे भजन हम सुनते हैं, वैसे ये टीम ऑटो पायलट है। सभी को अपना काम पता है, स्लिप में, पॉइंट में, गली में, कवर्स में, लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर, मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर। नया बैटर है राहुल, स्वयं 11 के सबसे हैंडसम खिलाड़ी कहे जाएंगे। नंबर 45 की जर्सी है। बॉल बल्ले के नीचे से गई। राहिल ओवर द विकेट भी अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं और इसके साथ ही ओवर समाप्त होते हुए 4 ओवर के बाद अगर स्कोर देखें तो हो चुका है 22। विकेटें गिरी है 3। मजर अब यहां पर केवल 12 गेंदों का खेल शेष है और 12 गेंदों में अगर मैच की हम बात करें तो अभी भी 64 रनों की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रन हम यहाँ से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 12 गेंदें और 64 रन। कल हमने देखा था कि 12 गेंदों में 52 रन बने थे। अरे सर, कल हमने देखा था कि जिस तरह से कपिल के ने और सूरज पाटिल ने बल्लेबाजी की थी, वहाँ पर उन्होंने 12 गेंदों में 52 रन बनाए थे, लेकिन यहाँ पर 12 में 64 रन चाहिए। नहीं, और मजर भाई अगर आप गौर करें वो नेचुरल डे लाइट में मैच हुआ था और तब पिच जो थी ये भी बिल्कुल सपाट पिच थी, इसके ऊपर कोई वेर एंड टेयर नहीं था। ये दूसरे दिन के आखिरी मैच की पिच है, कई चीज़ें मायने रखती है। उस वक्त थोड़ी हवा थी, रात के समय में मॉइस्चर और हल्का सा फॉग है, ये सारे कारण हैं। और राजा गुलवी नया ओवर शुरू करते हुए, ऑलराउंडर खिलाड़ी है राजा गुलवी। क्रिकेट ही ऑलराउंडर का खेल है। ऑलराउंडर न केवल कप्तान को विकल्प देते हैं बल्कि जो टीम है उसको संतुलन देते हैं। और ये हमारे मांगीलाल पालीवाल जी, आतिश भामरे, वन मैन शो, बिना कोई स्पॉन्सरशिप के, माझी स्पर्धा माझी जवाबदारी, इस तरह ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। डॉक्टर श्रीपाल जैन इस बार जल्दी सफल होकर पुल कर दिया है, कैच आउट का मौका, और यहां पर क्या छूट गया प्रेम के हाथ से। प्रेम बना सकता था गेम और कर सकता था अपना नेम, लेकिन चूक गया नेम और दूर रह गई फेम। राजा को विकेट मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, राजा और मेहनत करेगा। 23 पे 3।
स्कोर 1 रन से आगे बढ़ेगा 25 फॉर 3। अब ये मैच लगभग रीच जोन के बाहर जा चुका है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि चोटी के 3 बल्लेबाज जा चुके हैं। जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज है उनका स्ट्राइक रेट देखें तो किरण का स्ट्राइक रेट अच्छा है, राहुल अभी अभी आए हैं, और राजा गुलवी इस वक्त, आइए थोड़ा मराठी का तड़का लगाते हैं। 25 फॉर 3। पुढील चेंडू टोलावून मारायचा प्रयत्न हवेमध्ये राहिला होता, बघूया आता मात्र कुठे चूक होणार नाहीये। प्रेम याने चेंडूवर दाखवला प्रेम आणि केला फलंदाजाचा गेम। महेश मांजरेकरचं एक चित्रपट आलं होतं, शिकारी, धरा नेम करा गेम, हे त्याचं ब्रीद वाक्य होतं। सुंदर जेल आणि संघाचा कर्णधार हा नेहमी चांगला खेळाडू असला पाहिजे। मजर खान कॅप्टन नेहमी प्रसिद्धी परामुख आणि कर्तव्यदक्ष असला पाहिजे असं म्हटलं गेलंय क्रिकेटमध्ये। नवीन फलंदाज आहे आतिश, तर मला वाटतं अनिकेतला पुढे पाठवण्यात आलंय। अगदी चांगला पोलीस सारखा हेअरकट आहे। गडी बाद झाले एकूण 4। पहिला गडी 2 वर, दुसरा 17 वर, तिसरा 22 वर, चौथा 25 वर। या वेळेला यष्ट्या उद्ध्वस्त केलंय राजा गुळवी। आज राजा नक्की आज राजा दिवस आहे असं म्हणावं लागेल। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले बल्लेबाजी रही है राजा की और अब हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी भी उनकी बहुत ही बेहतरीन हो रही है, तो आज की रात राजा के नाम हो सकती है जिस तरह से उनका खेल रहा है। लेकिन बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला चलता हुआ स्वयं स्पोर्ट्स और महिंद्रा स्पोर्ट्स के बीच में जो ये मुकाबला खेला जा रहा है, पहले महिंद्रा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने एक अच्छा टारगेट सेट किया, उसके बाद गेंदबाजी भी हम देख रहे हैं कि सभी गेंदबाजों ने कमाल की अब तक गेंदबाजी की है। हॅट्रिकवर आहे राजा गुळवी, 5,000 रुपये कमावण्याची सुवर्ण संधी। एखाद्या वेळेस महाराष्ट्र राज्य लॉटरी लागेल किंवा नाही लागेल, पण जर तुम्ही मांगीलाल पालीवालच्या शो मध्ये आलात तर लॉटरी लागू शकते। जी बिल्कुल, और कई खिलाड़ियों की और कई दर्शकों की लॉटरी भी लगी है। कल से हम देख रहे हैं, देखिए बल्लेबाजी में राजा जो है वो हैट्रिक पर थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सिक्सर नहीं लगाया था, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से मौका बना है राजा के लिए विकेट निकालने का और ये 5,000 रुपये कमाने का। राजाने हे आव्हान पेललं पाहिजे। 5 चेंडूमध्ये 3 धावा देऊन 2 गडी। हॅट्रिक हुकली आहे आणि 4 धावा येत आहेत, पण हॅट्रिक जरी हुकली तरी तो चौकार संघाच्या कामी येईल। धावसंख्येला पुढे नेण्यामध्ये धावसंख्या पोचती आता 29, पण राजा गुळवीने काय षटक टाकलंय मानलं पाहिजे। 6 चेंडूमध्ये 57 धावांची गरज आहे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही यहाँ पर। राजा के 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की उन्होंने। अब देखना है कि लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएंगे, लेकिन अब तक जो गेंदबाजी हुई है वो लाजवाब गेंदबाजी रही है। सभी गेंदबाजों ने अपना 100% दिया है। नक्की राजा गुलवीने मनोरंजन केलं। 1 षटक 7 धावा 2 गडी बाद। फलंदाजीमध्ये सुद्धा राजा गुलवीने चांगली फलंदाजी केली होती आणि 42 धावांची खेळी केली होती। 11 चेंडूमध्ये 42 धावा। शेवटचं षटक प्रेम। मला ते जुने बॉलिवूडचे डायलॉग आठवतात प्रेम चोपड़ाचा, मेरा नाम है प्रेम, प्रेम चोपड़ा। जी बिल्कुल, और मैं भी वही कहता हूँ जब भी वो खेलने आते तो प्रेम नाम है मेरा, मैं शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। क्या बात है। 5 चेंडू 56 धावा। मात्र राजा गुलवी याने आज नक्की प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलंय। एक असं प्रदर्शन
यावेळेला चोपून काढल्या त्या चेंडूला एक धाव. आमचे संदेश पाटील सांगतायत राजा नाही तो मजा नाही. जसा कोकणी माणसाला हवा असतो मालवणी खाजा, तसा महेंद्र स्पोर्ट्सला हवासा असतो गुळवी राजा. तर अजून एक फलंदाज बाद होतोय. प्रेम वाईड अँगल होता आणि बिलालच्या हातात चेंडू आरामशीर विसावला. विजयावर शिक्कामोर्तब आणि 12वे खेळाडू पवन शाह हे सुद्धा खुश दिसत आहेत. कधी कधी 12वर राहण्यामध्ये सुद्धा मजा असते. सुनील वॉल्सन आपला एक खेळाडू होता. 1983च्या विश्वचषकामध्ये एकही सामना खेळला नाही, पण विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघामध्ये त्याचं नाव, त्याला पण प्लॉट भेटला. एक वर्षभर त्याने पण पुरणपोळ्या खाल्ल्या आणि मजा केली. तर कधी कधी 12वा खेळाडू जेव्हा तुम्ही असता तेव्हा त्याची एक वेगळी मजा असते. मला इयन चॅपलची आठवण येते. ऑस्ट्रेलियन संघाचा तो कर्णधार असताना त्यावेळेला 12व्या खेळाडूला पैसे कमी भेटायचे बोर्डाकडून. तर त्याने सांगितलं होतं मी हडताळ करेल, कारण 12व्या खेळाडूला पण आमच्या एवढेच पैसे द्या, तो आमच्यासाठी सर्व काम करत असतो. म्हणजे 12वा खूप महत्त्वाचा असतो. 31 धावा 6 गडी बाद, 86 धावांची गरज आहे. या वेळेला बोल्ड बाद झाला बॉबी. ॲनिमल मधला बॉबी चालला, पण हा बॉबी स्वतःसाठी लॉबी बनवू शकला नाहीये. 2 चेंडू 55 धावा. आपकी रातों के हमसफर सिद्दीक भाई आ चुके हैं. परत एकदा हॅट्रिक बॉल आहे. मांगीलालने एवढे पारितोषिक ठेवलंय की आता प्रत्येकाला हॅट्रिकची ओढ आहे, षटकाराची ओढ आहे, चौकाराची ओढ आहे, 100 बनवण्याची ओढ आहे, अर्धशतक बनवायचं आहे, झेल घ्यायचं आहे. हॅट्रिक हुकली आहे. काळ्या आणि पिवळ्या रंगाच्या टी शर्टमध्ये ही टीम आहे. 55 धावांची गरज आहे. प्रेम 31 वर 7. आणि आता हा कडक फटका जाता जाता एकही मारा, सॉलिड मारा. धावसंख्या 37, 7 गडी बाद. आणि आता 48 धावांनी हा सामना जिंकलाय, तो म्हणजे महेंद्र स्पोर्ट्स भादवड या संघाने. अभिनंदन संजयभाई मात्रे, रुपेशदादा मात्रे आणि पूर्ण भादवड. ऑफ कटर चेंडू होता आणि मोठा फटका मारून परत आलाय. 48 धावांनी हा दिग्विजय नोंदवलाय तो संघ महेंद्र स्पोर्ट्स यांनी. हे बघा, रोकडा रास्ताचं ऑफिस दाखवलं जात आहे. शेअर मार्केटमधील ट्रेडिंग करण्याची सुवर्ण संधी. कॅशमध्ये ट्रेड करा, फ्युचर्समध्ये, ऑप्शन्समध्ये, आणि आपलं इन्व्हेस्टमेंट वाढताना बघा. जे भांडवल आहे ते भांडवल पुढे घेऊन जायची जबाबदारी मांगीलाल पालीवालची. फक्त त्यांच्यासोबत तुम्ही एकदा जुळलात तर रोकडा रस्त्यावर तुम्हाला चालावं लागणार आहे. त्या रस्त्यावर स्पीड ब्रेकर येतील, परंतु मांगीलाल पालीवालजी सांभाळून घेतील. आणि अभिनंदन मांगीलालजी पालीवाल. तर सामनावीर आहे राजा गुळवी. 42 धावा त्यांनी काढल्या आणि 2 गडी बाद केलेत.
चला काव्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आता आपण जाणार आहोत सामनावीरचं पारितोषिक देण्यासाठी. राजा गुळवी या राजाबाई. काव्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मधुकरजी देशमुख आणि डॉक्टर श्रीपाल जैन यांना माझी विनंती असेल बक्षीस देण्यासाठी इथे उपस्थित राहायचं आहे. या मधुकर देशमुख साहेब आणि डॉक्टर श्रीपाल जैन. राजा गुलवी यांना 2100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी. वन एंड ओनली मैन शो without any sponsors, Mangilalji Paliwal presents Maggie Trophy 2023. अभिनंदन राजा. राजा ज्या वेळेला तू फलंदाजीसाठी आला परिस्थिती विपरीत होती, परंतु स्वतःला काय म्हणत होतास? कारण दवबिंदूची भूताटकी सुद्धा होती, परंतु त्यामध्ये तू कशाला काय केलं असं की तू ॲडजस्ट केलं स्वतःला? खरं तर मी मॅचला येणारच नव्हतो. बिलाल भाई बोलले आणि सूरज जोशी बोलले तर तू ये, फक्त मॅचमध्ये उभा राहा. मी तर मॅचमध्ये येणारच नव्हतो आणि खेळणार नव्हतो. मी पेन करत होतो मला. पण आल्यावर असं वाटते की तू आला आणि संघासाठी कामी आला? हां, टीम पूर्ण झाली असं वाटलं आणि काम आलो. तर मित्रांनो, हे आहेत राजा. झलक दिखला आजा, एक बार आजा 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 राजा. तो ये राजा है. राजासारखा मन मनासारखा राजा, धावांचा राजा, गडींचा राजा. राजा तुला अभिनंदन. आणि मित्रांनो, उद्या दुपारी 3 वाजता आपलं शेड्यूल सुरू होईल. त्यावेळेला प्रिन्स मूवीजवर लाईव्ह बघायला विसरू नका. मैदानामध्ये सुद्धा येऊ शकता. रजा घेतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय क्रिकेट.